Good morning students. I am Rekha Kalra from तक्षशिला स्कूल। बच्चों, हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर संधि के दो भेदों का वर्णन पिछली वीडियो में किया था, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि। आज हम करेंगे बच्चों स्वर संधि के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि करने से पहले बच्चों एक बार हम कल के काम की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दीर्घ संधि कहाँ हुई थी? यदि पूर्व पद और उत्तर पद में समान वर्ण हों, यानी ए के बाद ए या आ, ई के बाद ई या ई, ऊ के बाद ऊ या ऊ तथा री के बाद री या री आए तो दीर्घ हो जाता है। इसके बाद हमने इसके दूसरे भेद के बारे में पढ़ा था, गुण संधि। गुण 3 होते हैं बच्चों। यदि ए या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। जिस तरह से हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था, नर प्लस इंद्र है, नरेंद्र है। यदि ए या आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे पर प्लस उपकार है, परोपकार है। इसी तरह से यदि ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु। तो इस तरह से हमने दो भेदों का वर्णन कर लिया था। बच्चों, आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद यानी वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि क्या होती है? यदि ए या आ के बाद पूर्व पद में ए या आ आए, पूर्व पद में ए या आ आए और उत्तर पद में ए या आई आए, तो ए और ए, आ और ए या ए और आई मिलकर आई हो जाते हैं। इसी तरह से ए या आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तथा री या री के बाद ए या आ के बाद री आए या दीर्घ री आए तो आर हो जाता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा, यदि पूर्व पद के अंत में ए या आ आए और उत्तर पद के शुरू में ए या आई आए तो आई हो जाता है। और यदि पूर्व पद में ए या आ आए, उत्तर पद में ओ या औ आए तो औ हो जाता है। इसी तरह से पूर्व पद में ए या आ आए, उत्तर पद में री या री आए तो आर हो जाता है। बच्चों, लेकिन री और री जो आर हमारी वृद्धि संधि है, वो गुण संधि का अपवाद है। आपने वहां भी पढ़ा था, ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस ए या आ के बाद री को आर कहते हैं, तो यह गुण संधि का अपवाद नियम है, जिसमें बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आइए हम करते हैं, पूर्व पद में ए या आ के बाद ए आए तो ए क्या होता है बच्चों? जैसे सदा प्लस ए, सदा प्लस ए, सदैव। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सदा प्लस ए हमने किया, इसी तरह से तथा प्लस ए, तथई। एक प्लस एक, एकैक। इसी तरह से बाला प्लस ए का, बालैका। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम करेंगे, ए या आ के बाद ओ या औ आए तो ए ओ हो जाता है। ए या आ के बाद ओ, जिस तरह से जल प्लस ओघ है, जल प्लस ओघ है, ये ए है, ये ओ है, तो हमने क्या करना है? इसका दीर्घ, जलौघ है। महा प्लस ओजय, महोजय। महा प्लस औषधि, महौषधि। विद्या प्लस औजय, विद्यौजय।
तो बच्चों हमने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने दो वृद्धि के बारे में पढ़ा, ऐ और औ, सदा प्लस एव। इस तरह से हमने और उदाहरण इसके दिए थे, तथा प्लस एव, तथई, एक प्लस एक, एकैक। ये जो होती है ये वृद्धि होती है। इसी तरह से ओ वाले उदाहरण हमने पढ़े, लेकिन जो इसका तीसरी वृद्धि है आर, जैसे प्र प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति। तो इसको हमने ए और री को आर करना है, तो प्रार्छति, ये रे ऊपर चला जाएगा। आर का रे हलंत होता है और जो हलंत होता है वो ऊपर चला जाता है। इसी तरह से उप प्लस रिच्छति, उपार्छति। यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि आर, इसको एक बार फिर से देखें, ये कैसे बना है, उप प्लस रिच्छति या सदा प्लस ए। देखिए, उप में ए और री के स्थान पर उप प्लस री को हमने आर करना है, आर। ठीक, आधा च छ ती, ये तो हमारा है। पे हलंत है तो उपार, उपार बन गया। रे हलंत है इसलिए ये यहाँ ऊपर चला गया। तो हमने वृद्धि संधि के 3 भेदों के बारे में आगे पढ़ा, 3 नियमों के बारे में पढ़ा। एक तो ये ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, जिस प्रकार से सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथई। दूसरा हमने पढ़ा ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, जिस तरह से जल प्लस ओघ है, जलौघ है। विद्या प्लस ओज है, विद्यौज है। महा प्लस औषधि, महौषधि। इसके बाद री का उदाहरण हमने पढ़ा, जो कि गुण संधि का अपवाद है। उसके कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने उप प्लस रिच्छति और प्र प्लस रिच्छति पढ़ा है। इसके बाद बच्चों अगली संधि आती है यण संधि। चौथी संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, यण संधि क्या होती है। यण, सबसे पहले जानेंगे इस यण का अर्थ क्या होता है। यण का अर्थ होता है ये, वे, रे, ले। अर्थात यण संधि ये, वे, रे, ले करने का नियम होता है कि इसको हम कैसे करते हैं, ये, वे, रे, ले। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक के स्थान पर इक, इक क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि इक क्या होता है। ई उ री लरी, ई उ री लरी। इक का अर्थ ये होता है और यण का अर्थ ये होता है। तो ये क्रम से इक के स्थान पर यदि पूर्व पद में ई आए और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल हो जाता है। लेकिन ये कब होता है बच्चों, इक के स्थान पर यण, यानी ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल कब होता है, जब इनके पूर्व पद के अंत में यही वाले वर्ण रहेंगे और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान क्या होता है, क्योंकि बच्चों असमान होता है जो समान ना हो। एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि समान हो यानी ई के बाद ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसलिए असमान लिखा हुआ है कि इक के स्थान पर यण होता है जब उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए। तो अब हम क्रम से उदाहरण पढ़ेंगे बच्चों। ई के स्थान पर यह कब होता है, ई के स्थान पर यह, जैसे यदि प्लस अपि,
यदि प्लस अपि। ई के स्थान पर हमने इसके बाद यहाँ ई स्वर है और यहाँ पर ए स्वर है, तो दोनों असमान हो गए। ये ई है, ये ए है। समान कब होता? यदि ई के बाद ई आता तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाती। तो यहाँ पर ई है, यहाँ ए है, असमान स्वर, तो ई को हम ये करेंगे, ये आ गया। दे में से ई हटा देंगे तो दे ई के स्थान पर क्या करना है? ये प्लस अपि। अब ये यहाँ पर ए के साथ पूरा हो जाता है, यद्यपि। ठीक, तो हमारा पहला हो गया ई के स्थान पर ये। दूसरा हमने करना है ऊ के स्थान पर वे हो जाता है, जिस तरह से मधु प्लस अस्ति। अगला उदाहरण देखें, ऊ वाला, मधु प्लस अस्ति। ऊ के स्थान पर क्या करना है? इसी तरह से हमने, क्योंकि ध में ऊ है, मध्वस्ती। इसके बाद है री के स्थान पर रे करना है हमने। री के स्थान पर रे, जिस तरह से मातृ प्लस अंशय, मातृ प्लस अंशय। अब आपको पता होगा कि री हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि री का स्थान हमने रे को दे दिया और रे आधा हो जाएगा। जब तय और रे मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ये त्रय बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी री के स्थान पर जब हमने रे किया तो हमारे पास तय और रे रह गया, ये वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे? मात्रंशय। ठीक, इसके बाद तीसरा है लरी के स्थान पर लय हो जाता है। लरी के स्थान पर लय, जिस तरह से लरी प्लस आकार है। अब यहाँ पर ये नियम क्या कहता है? लरी के स्थान पर लय करना है, यानी इस री को हमने हटा देना है। तो लय हमारा, लरी के स्थान पर हमने लय कर दिया, पूरे के स्थान पर प्लस आकार है, तो क्या बन गया बच्चों? लाकार है। तो अभी हमने पढ़ा यण संधि के बारे में। यण संधि के बारे में हमने 4 बातें पढ़ी कि इक को यण हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है, यानी इक, ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर लय हो जाता है। क्रम से हमने इसके उदाहरणों के बारे में पढ़ा। बच्चों, बाकी हम अभ्यास कार्य में और भी बहुत सारे उदाहरण देंगे, जिसे करने का आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद आती है स्वर संधि में इसका अंतिम नियम है अयादि संधि। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अयादि संधि। अयादि, अय आदि, अयादि का अर्थ होता है अय आदि। अयादि यानी ए, ऐ, ओ, औ। इनको क्रम से अय, आय, अव और आव आदेश हो जाता है। जब इनके बाद, ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ऐ हो जाता है, ऐ के बाद कोई स्वर आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद आए तो अव होता है, औ के बाद आए तो आव हो जाता है। हम देखेंगे ऐ, जिस तरह से पहला उदाहरण हम करेंगे ये ने प्लस अन। ये कहते हैं ए के स्थान पर ऐ, यानी ने हलंत हो गया। इस ए को काटो, ए के स्थान पर हमने लगाना है ऐ प्लस अन। आ गया समझ में बच्चों? ए के स्थान पर हमने ऐ किया, तो इस प्रकार ने हलंत एक से पूरा हो जाता है। ये बन गया, यह इससे पूरा हो जाता है और ने हमारा पूरा ही है। तो ए के स्थान पर ऐ का ये उदाहरण हो गया नयन। इस तरह से दूसरा है आय। ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, जैसे नई प्लस अकह। ऐ हो गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा? नायक है।
ओ के स्थान पर अब हो जाता है ओ प्लस अन, क्या बन जाएगा? पवन। ठीक, इसी तरह से आपके लिए हम करेंगे पौ प्लस अन, पावन। तो बहुत आसान संधि है ये। अयादि संधि, अय आदि के स्थान पर अय आय अब आप हो जाता है, यानी ए के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो अय हो जाता है, अय के बाद आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद अब हो जाता है, ओ के बाद आव हो जाता है। ये उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ा। बच्चों, आज हमारी स्वर संधि पूरी हो जाती है। स्वर संधि की परिभाषा हमने पढ़ी। स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। इसके 5 भेदों के बारे में हमने पढ़ा। दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और आज हमने वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ा। और इसके बाद आप अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करेंगे।